मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर होने की अटकलों को दरकिनार करते हुए भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान करिश्माई नेता के तौर पर उभरे हैं, लेकिन चूंकि इस बार भाजपा ने यहां बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा था, इसलिए इस बार सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए इसी सस्पेंस पर। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल या फिर कोई और? आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? एमपी में सारे राजनीतिक पंडितों को झुठलाकर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी, ये सवाल बड़ा है। स्वाभाविक रूप से शिवराज सिंह चौहान सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाल चुके शिवराज ने सत्ता विरोधी लहर के दावों को दरकिनार कर प्रचंड जीत हासिल की है, लिहाजा सीएम पद की पहली दावेदारी उनकी ही बनती है। सीएम शिवराज सरल, सौम्य और सहज छवि के साथ आधी आबादी के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। हालांकि अगर इस बार बीजेपी हाईकमान ने किसी नए चेहरे को मौका देने का मन बनाया, ऐसे में जो नाम चर्चाओं में सबसे ऊपर है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आक्रामक, तेज तर्रार युवा होने के साथ वो मोदी और संघ की पसंद के तौर पर उभरे हैं। सिंधिया ने बीजेपी की रीति नीति को सहजता से अपना लिया और क्षेत्र में उनकी जबरदस्त पकड़ है। नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा। सवर्णों का बड़ा चेहरा, संयमित, संतुलित, बेदाग छवि उनकी दावेदारी को मजबूत कर रहा है। इस रेस में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। कुशल प्रबंधक और परफॉर्मर होने के साथ ही उन्हें सरकार और संगठन का लंबा अनुभव है। वोटर की नब्ज अच्छे से समझते हैं और हाईकमान की गुड बुक में शामिल हैं। प्रहलाद सिंह पटेल की दावेदारी भी दमदार मानी जा रही है। वाजपेयी से लेकर मोदी सरकार तक में मंत्री रहे प्रहलाद ओबीसी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्हें पार्टी ने जिस भी किसी सीट से लड़ाया वहां जीत हासिल की। इसके साथ ही विधायकों में उनके नाम को लेकर कोई विरोध होने की आशंका भी कम है। इसके अलावा भी कई नेता हाईकमान के करीब हैं और सीएम पद की आस लगाए बैठे हैं। अब इंतजार हाईकमान के फैसले का है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो हाईकमान का फैसला क्या होगा और मध्य प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन फास्ट अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा ने हर उस दांव को आजमाया जिससे सत्ता की राह आसान हो सकती थी। भाजपा की रणनीति रंग लाई और अब जीत का जश्न मनाया जा रहा है। चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए चुनावी शहमात के पूरे दांव को समझाते हैं। एमपी में भाजपा ने 2 दशकों में 5वीं बार सत्ता का स्वाद चख लिया। हालांकि ये जीत इतनी आसान नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी के अटकलों पर भाजपा के थिंक टैंक चुनाव के कई महीने पहले ही सक्रिय हो गए। वॉर रूम में ट्रम्प कार्ड तैयार किए गए और रणनीतिकारों के तजुर्बों पर परखे जाने लगे। भाजपा ने आक्रामक तरीके से युद्ध की हुंकार भरी और चुनाव से 4 महीने पहले ही संकट वाली 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उन उम्मीदवारों को तैयारियों का भरपूर वक्त मिला और ज्यादातर सीटें भाजपा की झोली में आ गई। इसके साथ ही सत्ता की राह को आसान बनाने के लिए भाजपा ने चुनावी मैदान में महारथियों को उतार दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इन 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 लोकसभा सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया। प्रतिष्ठा दांव पर देख दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और नतीजे अब सबके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फ्लैगशिप लाडली बहना योजना ने भाजपा की जीत की राह आसान कर दी। पीएम मोदी ने यहां 15 और अमित शाह ने 27 सभाओं को संबोधित किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान हर मंच पर लाडली बहनों से आशीर्वाद मांगते रहे और बहनों ने वोटों के जरिए भरपूर आशीर्वाद दे दिया। इस बार चुनाव में महिलाओं ने करीब 34 विधानसभा सीटों पर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले, जिसका बीजेपी को साफ फायदा मिला।
इसके साथ ही अमित शाह ने सत्ता विरोधी लहर को दूर रखने के लिए सीएम फेज घोषित करने के बजाय पीएम मोदी को आगे रखा और जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया। इसके अलावा पार्टी के कई रणनीतिकारों ने पर्दे के पीछे कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाई। प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बूथ से लेकर माइक्रो मैनेजमेंट को संभाला और इस तरह भाजपा एक बार फिर जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।